हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू एजुकेटर्स ऑन। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। सीरीज ये है कि पूरा का पूरा जो आपका एक घर कंस्ट्रक्ट होने में जो भी चीज़ें आपका यूज़ होती है मतलब कैसे आपका एक घर कंस्ट्रक्ट होता है, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं। जिसमें कि आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे, तो प्लेलिस्ट में आपको वाला वीडियो का सीरीज मिल जाएगा, जिसमें कि मैं अभी रिसेंट में जो कल आपके वीडियोस हो रहे हैं, मतलब जो कल कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है एकदम स्टार्टिंग से लेकर, प्लिंथ बीम क्या होता है, शटरिंग क्या होता है, कॉन्क्रीटिंग क्या होता है, कैसे आपका आगे फ्लोरिंग बनेगा, कैसे कॉलम बनेगा, सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर कर रहा हूं। तो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, प्लीज़ मैं भी चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा बस अपना एक सपोर्ट दिखाएं। सपोर्ट बस ये दिखाएं कि आप लोग सीखे जरूर, इससे बहुत सीखे। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन साथ ही साथ हमें भी थोड़ा सा बस कल सपोर्ट यही दे कि शेयर करें हमारी वीडियोस को, जितना हो सकता है उतना शेयर करें। आप लोग का शेयर ही हमारे लिए सपोर्ट है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों ने देख लिया थंबनेल में, स्टेयरकेस। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा स्टेयरकेस के ऊपर। स्टेयरकेस क्या होता है, उसमें क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होते हैं, सारी चीजें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज ये है कि व्हाट इज स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस क्या है, उससे पहले जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि स्टेयरकेस यूज क्यों होता है। तो भैया स्टेयरकेस यूज होता है, अगर बात की जाए तो इट इज यूज फॉर वर्टिकल सर्कुलेशन। वर्टिकल सर्कुलेशन, मैंने वर्ड बोला वर्टिकल सर्कुलेशन। वर्टिकल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है समझिए। सर्कुलेशन मतलब होता है, अगर प्लानिंग के टर्म में बात की जाए, सिविल के प्लानिंग के टर्म की बात की जाए, तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ रेसिडेंशियल प्लानिंग होता है ना, तो उसमें एक प्लानिंग मतलब कहते हैं आपका एक टर्म आता है, जिसमें कहते बोला जाता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है कि इट्स अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो दो टाइप के आपके सर्कुलेशन होते हैं। फर्स्ट सर्कुलेशन होता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, और दूसरा होता है वर्टिकल सर्कुलेशन। ठीक है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन और दूसरा होता है आपका वर्टिकल सर्कुलेशन। तो अब हमें यह समझना है कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन और वर्टिकल सर्कुलेशन होता क्या है। क्योंकि देखिए, हमको कोई भी चीज सीखना है तो कंसेप्ट के लिए हमको जड़ तक जाना पड़ेगा। तो अब आप ये सोचेंगे स्टेयरकेस का यहां से क्या संबंध है, तो यहां से हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलेशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। तो भैया देखो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं किचन से अपने बेडरूम में जाऊंगा, तो मैं कैसे मूव कर रहा हूं, इस तरीके से मूव कर रहा हूं, तो मेरा मूवमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ठीक है, मेरा मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। मैं टॉयलेट से अपने बेडरूम में जा रहा हूं, मेरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। मैं कैसे मूव कर रहा हूं, इस तरीके से मूव कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या ऐसे से कूद कूद के जा रहा हूं क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। ठीक है, बट अब बात आती है मेन जो हमारा टॉपिक पे है, वो है वर्टिकल सर्कुलेशन। वर्टिकल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। मूवमेंट फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए आपका जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलेशन। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे फर्स्ट फ्लोर के रूम से थर्ड फ्लोर के रूम में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा या ऐसे जाऊंगा। ठीक है, समझने वाली बात है, लॉजिक यूज करिए कि आप कैसे मूव करेंगे, आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे या वर्टिकली मूव करेंगे। अब बात यह आती है कि वर्टिकली मूव करेंगे। अब वर्टिकली मूव करने के लिए भी आपके साथ पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम लोग बात करें वर्टिकल मूवमेंट के लिए, तो वर्टिकल मूवमेंट के लिए हमारे पास जो जो चीजें अवेलेबल हैं, वो क्या क्या चीजें होती है भैया। तो पहली चीज अगर हम लोग इन जनरल देखा जाए, जो पुराने टाइम के हिसाब से अगर देखा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लैडर। अब एक चीज समझिएगा, लैडर और स्टेयरकेस में अंतर होता है। लैडर और स्टेयरकेस में अंतर होता है। ठीक है, लैडर अलग चीज है, स्टेयरकेस अलग चीज है। अब लैडर कैसा होता है, तो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कुछ ऐसा टाइप का, आपने सीढ़ी देखा होगा, आपने इस तरीके का कुछ सीढ़ी देखा होगा, दिस इज कॉल्ड लैडर। ठीक है, ऐसा टाइप का आपका सीढ़ी होता है, ये स्टील का भी होता है। ज्यादातर कल पुराने जमाने की अगर बात की जाए तो बैम्बू का बनता था, ठीक है, बांस का बनता था। तो इस टाइप का जो होता है दैट इज कॉल्ड लैडर। अब ये लैडर भी क्या होता है कि आप नीचे से मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट इन जनरली इसको यूज करना बेवकूफी है। क्यों,
अब मुझे मान लीजिए कल भैया मुझे नीचे से ऊपर कुछ लेके जाना है, तो इस पे लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, टिपिकली डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड हमारा जो चीज है जो आप सभी जानते हैं वो है आपका लिफ्ट। अब लिफ्ट तो आपने सुना होगा, अब लिफ्ट कैसे मूव करता है, वो आपका वर्टिकली मूव करता है, चाहे कितने फ्लोर में जाए वर्टिकली मूवमेंट होता है। तो इसलिए वर्टिकल सर्कुलेशन में आपका क्या क्या यूज होता है भैया, तो आपका लैडर यूज होता है, लिफ्ट यूज होता है, और इन जनरल अगर हम लोग घर की बात करें, ऑफिस बिल्डिंग की बात करें, तो ऐसा नहीं है, देखिए जहां लिफ्ट भी लगा रहता है ना, वहां पे भी आपका स्टेयरकेस जरूर देता है। लिफ्ट ऐसा ऑप्शन है कि अगर मान लो सपोज अगर लाइट जो है गोल हो गया, ठीक है, करंट ऑफ हो गया, तो इन दैट केस क्या होगा आपका, इन दैट केस तब तो आपको सीढ़ी यूज करना पड़ेगा, सीढ़ी मतलब स्टेयरकेस यूज करना पड़ेगा। तो स्टेयरकेस आपका एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप लोग किसी भी बिल्डिंग में रहते हैं तो, ठीक है। अब आप कल तो भी 10वीं मंजिली पे भी रहते होंगे, तो वहां पे भी आपका स्टेयरकेस का प्रोविजन जरूर होगा, साइड में आपका लिफ्ट होगा लेकिन स्टेयरकेस होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका करंट फॉल्ट आ जाता है और उस कारण आपका लिफ्ट बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में आपको अर्जेंट यूज के लिए आपको स्टेयरकेस ही लगेगा, ठीक है। तो स्टेयरकेस तो और भी चीज होती है, जैसे अगर हम लोग मॉल की बात करें, मॉल में गए होंगे तो मॉल में आप लोग देखे होंगे जैसे एक्सकेलेटर सुने होंगे, ठीक है, तो जिसमें एक बार खड़े हो जाओ आराम से धीरे 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 ऊपर जाता रहता है, तो ये आपका हो गया एक्सकेलेटर। लेकिन एक्सकेलेटर क्या है, घरों में यूज नहीं किया जाता है, बट अगर बात की जाए मतलब वर्टिकल सर्कुलेशन की, तो वर्टिकल सर्कुलेशन में ये यूज होता है, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए ये यूज होता है, बट कहां यूज होता है, पब्लिक बिल्डिंग में यूज होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका लैडर हो गया, लिफ्ट हो गया, स्टेयरकेस हो गया और आपका एक्सकेलेटर हो गया, और भी चीजें होती हैं बट ये मेन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब घुसते हैं कि स्टेयरकेस क्या होता है, समझ में आ गया। अब स्टेयरकेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे। तो स्टेयरकेस का कंपोनेंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद उसके कंसेप्ट पे जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके कंपोनेंट क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, मैं एक जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग पे मत जाइएगा क्योंकि ये जो ड्राइंग है बड़ा ही खतरनाक ड्राइंग है, फ्री हैंड किया गया। जब आपको ड्राइंग बनाना ही होगा, सीखना होगा मुझसे, तो वो आपका ड्राइंग कॉपी और उसमें देखेगा जो भी चीज़ है। अभी इसको समझने के लिए समझिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या चीज़ है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि भैया ये आपका एक स्टेयरकेस है, ठीक है, ये मान के चलते स्टेयरकेस है। नंबर ऑफ करते जो ये स्टेप्स है बहुत कम है, वो मैं मानता हूं, बट हम लोग जस्ट अभी सीखने के लिए समझेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये क्या है, जो स्टार्टिंग में रहता है ये क्या है, तो इसे कहते हैं हम लोग निवल पोस्ट, निवल पोस्ट, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में लगा रहता है, ठीक है। और इसी के ऊपर देखिए ऐसा डिजाइन टाइप का कुछ कुछ लगा रहता है, ऐसा आपका गोल सा लगा रहता है, कुछ अलग अलग डिजाइन के लगा रहते हैं, इसको बोलते हैं निवल कैप, निवल कैप, ठीक है। ये होता है आपका निवल कैप एंड निवल पोस्ट। अब बात करते हैं कि भैया ये क्या है, तो ये जो है आपका, इसको कहते हैं हम लोग बैलिस्टर्ड। नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है बट ठीक है, बैलिस्टर्स, बैल्यूस्टर्स, ठीक है। ये सभी जो है ऐसा आपका बीच में जो रहेगा, एक निवल से दूसरे निवल के बीच में जितने भी आपके ऐसे वर्टिकल पोस्ट हैं, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो है जिसको आप नॉर्मली हाथ पकड़ के चढ़ते हैं, उसे कहते हैं हम लोग, इन जनरल आप जानते होंगे, इसे कहते हैं हैंड रेल, हैंड रेल, इसको हैंड रेल कहते हैं, हैंड रेल, ठीक है। हैंड रेल आपका जनरली क्या है, हम लोग जब भी चढ़ते हैं तो इसी के सहारे हम लोग चढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग हैंड रेल। अब बात करते हैं कि ये क्या है आपका। देखिए जब भी आप सीढ़ी की बात करेंगे, जब भी स्टेयरकेस की बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि इस पार्ट को कहते हैं हम लोग राइजर, राइजर, क्योंकि ये जो होता है आपका एक स्टेप राइज करता है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग राइजर। इस यहां से लेकर यहां तक की हाइट को हम लोग कहते हैं राइजर, यानी कि ये भी राइजर है, ये भी राइजर है, ये भी राइजर है, ये भी राइजर है, ठीक है, समझ में?
आपका राइजर है। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया राइजर। उसके बाद ये क्या है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड। ट्रेड ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ट्रेड मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग पैर होता है ना, तो पैर हम लोग जिस पे रखते हैं उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। आप समझिएगा कि ये जो ट्रेड होता है ये आपका कितना बड़ा होना चाहिए, इतना कि एक नॉर्मल जो मतलब एवरेज जो साइज होता है पैर का वो आपका इजीली रख सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइजर, दिस वन इज ट्रेड, ठीक है। दिस वन इज नेवल पोस्ट, ये नेवल कैप, बैलिस्टर्स, हैंडरेल। अब बात करते हैं कि जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं, जब स्टेयरकेस पे चढ़ते जाते हैं तो एक आपका रेस्ट पोजीशन आता है, ठीक है। रेस्ट पोजीशन आता है, उस रेस्ट पोजीशन को हम लोग कहते हैं, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं लैंडिंग। लैंडिंग, इस रेस्ट पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडिंग। मतलब हम लोग चढ़ते गए फिर रुक गए, दिस इज कॉल्ड लैंडिंग। अब समझिएगा एक और चीज कि आपका यहां पे चढ़ना आपने यहां से स्टार्ट किया था, इस पोर्शन से चढ़ना स्टार्ट किया था, इस पोर्शन से, तो आपका उस हिसाब से ये भी आपका लैंडिंग हुआ, ये पोर्शन भी आपका लैंडिंग हुआ, ठीक है। ये पोर्शन भी आपका लैंडिंग हुआ। तो अब समझिएगा, मैं समझाना जो चाहता हूं कि एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग तक के पार्ट को, अगर एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग तक के पार्ट को लैंडिंग टू लैंडिंग, वर्ड समझिएगा, लैंडिंग टू लैंडिंग हम लोग कहते हैं फ्लाइट, एक फ्लाइट, ठीक है। आपका कहा जाता है फ्लाइट, मतलब एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग तक बोलेंगे एक फ्लाइट, ठीक है। एक फ्लाइट, पूरा एक कंप्लीट फ्लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यहां से यहां तक एक टोटल फ्लाइट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो है आपका, ये जो पोर्शन है, जो पीछे में, अगर आप लोग कभी सीढ़ी देखे होंगे इन जनरल, जैसे कहते हैं, आप बात करें कंक्रीट वाला, सपोज कंक्रीट वाला, तो कंक्रीट वाला अगर सीढ़ी देखेंगे तो ये जो पोर्शन रहता है आपका कंक्रीटेड रहता है, ठीक है। मतलब क्या रहता है, ये आपका कंक्रीटेड मतलब आरसीसी रहता है, आरसीसी यहां पे वर्क हुआ रहता है, ठीक है। तो आरसीसी, ये आपका मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ ऐसे बताने के लिए, गिट्टी यूज हुआ है, आरसीसी वर्क होता है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब यानी कि देखो एक बात समझिएगा कि जो सीढ़ी होती है ना, मतलब जो स्टेयरकेस होता है, उसको जो उसका जो डिजाइनिंग वो होता है वो सेम टू सेम होता है आपका जैसा स्लैब का डिजाइनिंग होता है। बस ये चीज अब यहां पे समझिएगा कि अंतर क्या है, कि जो स्लैब है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, बट आपका जब बात करें स्टेयरकेस की तो ये आपका इंक्लाइंड है, यानी कि आपका जो सीढ़ी का जो स्टेयरकेस का जो ये वेस्ट स्लैब है ये एक्चुअली क्या है, इंक्लाइंड स्लैब है, ठीक है। वेस्ट स्लैब बोलिए, इंक्लाइंड स्लैब बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका ये सारी चीज देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट आपका इसके पार्ट पे जाएंगे और थोड़ा सा हम लोग राइजर और ट्रेड के बीच में गेम खेलते हैं, देखते हैं कि आखिर है क्या चीज, मतलब एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्लियर समझते हैं। सो अब हम लोग बात करें, इसके कुछ कंसेप्ट समझेंगे। अब बात करें तो दिस वन इज राइजर एंड दिस वन इज ट्रेड, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो आपका शार्प एज है, ये जो शार्प एज है इसको हम लोग कहते हैं नोजिंग, ठीक है। वहां पे मैंने नहीं बताया पहले, अब यहां बता देता हूं। ये जो शार्प एज होता है जो फ्रंट पे, दैट इज कॉल्ड नोजिंग, नाक जैसा रहता है, एकदम शार्प रहता है, ठीक है। अब बात क्या करेंगे कि इसमें हम लोग कंसेप्ट क्या देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसके बीच में रिलेशन है, राइज एंड ट्रेड के बीच में रिलेशन होता है। कई जगह ट्रेड को रन भी कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखें। कई जगह आप लोग मतलब पढ़ेंगे तो ट्रेड को रन भी लिया जाता है, RUN रन, ठीक है, एक रन, ठीक है, एक रन मान के चला जाता है। तो आप ट्रेड बोले या रन बोले, इन केस ऑफ स्टेयरकेस आपका सेम चीज है, ठीक है। अब मैं रिलेशन निकालने जा रहा हूं राइजर और ट्रेड के बीच में। अब समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये स्टेयरकेस मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये आपका स्टेयरकेस बन रहा है, ये आपका स्टेयरकेस बन रहा है,
ठीक है, ये आपका स्टेयरकेस बना। अब ध्यान से समझिएगा, मेन कंसेप्ट जो समझाने जा रहा हूं वो समझिएगा। अब इसमें बात हो रही है कि नंबर ऑफ राइजर कितना है एंड नंबर ऑफ रन या ट्रेड कितना है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है, मेन करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि एक फ्लाइट में आपका, मैं इसकी क्या चीज की बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं इन अ सिंगल फ्लाइट, ठीक है। एक फ्लाइट में आपका नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड के बीच में क्या रिलेशन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि लैंडिंग हम लोग क्या बोलेंगे, वन फ्लाइट। लैंडिंग टू लैंडिंग हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे पोर्शन को बोलेंगे हम लोग वन फ्लाइट, ठीक है। ये एक थोड़ा सा फील आ रहा है ना जैसे प्लेन वाला। तो एक बार लैंडिंग किया, लैंडिंग से फिर उड़ा, फिर कल लैंड कर दिया एक जगह पे जाके, तो वन फ्लाइट, दैट इज आपका फ्लाइट। थोड़ा सा उसे लिंक करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अब मेरे को क्या बात करना है कि एक पूरे फ्लाइट में कितने नंबर ऑफ राइजर होते हैं और नंबर ऑफ रन या ट्रेड होता है, इससे आपका रिलेशन निकलेगा। तो चलिए ध्यान से समझते हैं, ठीक है। हम लोग ध्यान से देखते हैं, हम राइजर अभी देख रहे हैं, एक राइजर, ठीक है, दो राइजर, तीन राइजर, चार राइजर, पांच राइजर, छह राइजर। अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ राइजर है वो है 6। अब मैं बात करूंगा ट्रेड की, ठीक है। तो ट्रेड की बात करूंगा तो ध्यान समझिएगा कि भैया ये जो आपका पोर्शन है ये लैंडिंग है, ठीक है। ये पोर्शन जो है आपका लैंडिंग है एंड दिस पोर्शन इज लैंडिंग। तो मैं अगर चढ़ने की तैयारी करूं तो मेरे लिए पहला ट्रेड होगा ये, क्योंकि ये तो लैंडिंग का पोर्शन है, ये लैंडिंग का पोर्शन है, तो पहला ट्रेड होगा ये ट्रेड टू ट्रेड एक बार, फिर ये गया दो बार, ये गया तीन बार, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, पांच ट्रेड। अब एक बात बताइए, समझिएगा, क्लियर समझिएगा, मैं इस ट्रेड से यहां चढ़ा, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, पांच ट्रेड, क्या ये ट्रेड है? समझिएगा, क्या ये ट्रेड है? क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन पूरी तरीके से तो आपका लैंडिंग में इन्वॉल्व है, लैंडिंग में इन्वॉल्व है। तो हम जब इसको लैंडिंग कह रहे हैं तो इसका पूरा जो ये सरफेस ये लैंडिंग ही होगा ना। तो बात का कहने का मतलब ये है कि ट्रेड कौन कौन सा है, एक ट्रेड, ये ट्रेड, दो, तीन, चार एंड पांच, ये तो लैंडिंग हो गया और ये लैंडिंग हो गया। यानी कि हमारे पास ट्रेड अब कितना है, अगर इस फिगर से बात करें तो दैट इज 5 ट्रेड है। यानी कि रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, समझिएगा, रिलेशन ये है कि आपका ट्रेड एंड राइजर की बात की जाए तो बहुत सिंपल है, ट्रेड जो होगा राइजर से हमेशा -1 होगा। जितना आपका ट्रेड होगा राइजर उससे एक ज्यादा होगा, या वाइस वर्सा बोल रहे हैं, जितना आपका राइजर होगा ट्रेड उससे एक कम होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा ना हो जाए कि राइजर और ट्रेड बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। राइजर और ट्रेड के बीच में रिलेशन यही है कि ट्रेड इज इक्वल टू राइजर -1, या वाइस वर्सा लिख लीजिए, राइजर इज इक्वल टू ट्रेड बोल लीजिए या रन बोल लीजिए, रन आपका +1, दोनों में से जो भी बोलिए सेम कंडीशन है, वाइस वर्सा है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है, या आप ये बोल सकते हैं रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है राइजर एंड ट्रेड के बीच में, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और कंसेप्ट की तरफ। तो कंसेप्ट पे जाने से पहले अब मैं जो कंसेप्ट बताने वाला हूं वो है स्लोप या एंगल ऑफ स्टेयरकेस, ठीक है। मगर उसको जाने से पहले छोटी सी चीजें मैं आपको और भी बता दूं, दैट इज कि आपके टाइप्स ऑफ कौन कौन से स्टेयरकेस होते हैं, ठीक है, और किस किस मटेरियल से बनता है। तो अगर इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि अगर मटेरियल की बात की जाए, किस किस मटेरियल से आपका स्टेयरकेस बनता है, तो आप लोगों ने जनरली जो चीज देखी है वो पहला चीज है वुडन, बहुत बार आपने देखा होगा वुडन, ठीक है, वुडन आपके स्टेयरकेस होते हैं। दूसरा जो आप लोगों ने देखा होगा स्टील स्टेयरकेस, ठीक है। और तीसरा जो आपका मोस्टली आप देखने मिलता है घरों में या कहीं पे भी, दैट इज आपका
आरसीसी यानी कॉन्क्रीटेड आरसीसी स्टेयरकेस। ठीक है, तो ये तीन चीजों की आपके स्टेयरकेस बनते हैं। इन जनरल आपका सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल हो गया। अब देखते हैं टाइप्स के ऊपर। तो भैया टाइप्स कौन कौन सा यूज होता है आपका स्टेयरकेस में, कौन कौन से टाइप्स के आपके स्टेयरकेस होते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि इन जनरल आपको जो पहला देखने को मिलता है स्टेयरकेस, वो आपका जनरली होता है डॉग लेग्ड स्टेयरकेस। डॉग लेग्ड स्टेयरकेस, ठीक है, डॉग लेग्ड स्टेयरकेस आप फिगर देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको फिगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दैट इज डॉग लेग्ड स्टेयरकेस। डॉग लेग्ड क्यों कहा जाता है समझिएगा। एक्चुअली ये होता है ऐसा है कि आपका कुत्ता जैसे बैठता है ना, तो देखिएगा उसको बैठते हुए देखिएगा तो कुत्ता अपना पैर जो है ना वो कुछ ऐसा टाइप का ऐसा ऐसा मोड़ के बैठता है। ठीक है, तो हम लोग के घरों में देखेंगे कल ज्यादातर हम लोगों ने जो स्टेयरकेस बनाए होंगे वो कैसा होगा, आपका ऐसा चढ़ेंगे, लैंडिंग आया, फिर ऐसा चढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डॉग लेग्ड स्टेयरकेस है, जो जनरली हम लोग घरों में आप देखेंगे यूज होता है। ठीक है, सेकंड जो है वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, बाइफरकेटेड स्टेयरकेस। बाइफरकेटेड स्टेयरकेस। बाइफरकेटेड स्टेयरकेस होता क्या है? बाइफरकेटेड स्टेयरकेस बहुत ही प्यारा स्टेयरकेस है। मैंने मतलब अगर मेरे को बोलेंगे, अगर मेरे को सबसे ज्यादा कोई पसंद है स्टेयरकेस तो वो यही है, बाइफरकेटेड। क्यों? बाइफरकेटेड स्टेयरकेस आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा ना कि एक बहुत लंबी सी सीढ़ी जाती है, सीढ़ी, और उसके बाद वो ऐसे डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों साइड सीधे जाती है, डाइवर्ट हो जाता है, और राजा महाराजा की तरह उधर से या तो हीरोइन की मां उतरते रहती है या उसके फादर उतरते रहते हैं, और बहुत ही बेहतरीन लाल कारपेट बिछा रहता है। फिल्मों में आपने जनरली देखा होगा। दैट इज कॉल्ड बाइफरकेटेड स्टेयरकेस, जो कि आप लोग स्क्रीन में अभी भी देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो होता है आपका स्पाइरल स्टेयरकेस। स्पाइरल स्टेयरकेस आप लोग भली बात जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक बीच में पोल होता है, उसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 सर्कुलर स्पाइरल टाइप का मूवमेंट वाला सीढ़ी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस। जैसे कल हम लोग कई बार कोचिंग या इंस्टीट्यूट जाने के लिए हम लोग बाहर की तरफ से यूज किए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल स्टेयरकेस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस। कई बार इसको स्ट्रेट स्टेयरकेस भी बोलते हैं, लेकिन इसको कई जगह स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस। अब इसका एकदम सिंपल सा फंडा है, नाम से क्लियर है। इसका नाम स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस क्यों पड़ा है? देखिए, अगर हम लोग बाइफरकेटेड की बात करें या हम लोग कहते मतलब डॉग लेग की बात करें, तो वो क्या होता है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए आपका दो फ्लाइट यूज होता है। ठीक है, एक फ्लाइट ऐसे, फिर एक फ्लाइट ऐसे। ठीक है, तो दो फ्लाइट यूज होता है। लेकिन ये वो स्टेयरकेस है जो आपका एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्लाइट में आपका पहुंचा देता है। मतलब जो नीचे वाले का लैंडिंग होगा और दूसरा जो लैंडिंग होगा वो होगा आपका सेकंड फ्लोर का लैंडिंग होगा, दूसरे फ्लोर का लैंडिंग होगा। ठीक है, तो वो आपका लैंडिंग टू लैंडिंग एक फ्लाइट होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपका फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर आपका पूरा जुड़ा होगा एक आपका फ्लाइट से, तो इसलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस। ठीक है, आप लोग फिगर दिख रहा होगा आपको, साइड आपको इमेजेस दिख रही होंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है एक कुआं वाला होता है। ठीक है, अब ये कुआं वाला क्या होता है समझिएगा। ठीक है, फोर्थ होता है, मतलब फिफ्थ होता है वेल बोल लीजिए, वेल मतलब कुआं होता है, वेल और ओपन आपका निवल। ठीक है, स्टेयरकेस, ओपन निवल स्टेयरकेस। अब ये होता क्या है ये चीज समझिएगा। ठीक है, वेल मतलब होता है कि आप जैसे कई जगह जाएंगे ना, जैसे कल खासकर हॉस्पिटल में या बहुत ज्यादा कल बड़ा कल बिल्डिंग है कहीं पे, वहां जाएंगे तो जनरली क्या होता है आपका ऐसे 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 आपका स्टेयरकेस रहता है। ठीक है, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जैसे बहुत टॉप पे चढ़ने के बाद कई बार आपके हीरो लोग भागते भागते जब ऊपर चढ़ते तो ऊपर से नीचे देखते तो एकदम कुएं जैसा स्ट्रक्चर रेडी रहता है,
जैसे उसमें नीचे दिखता है ना, तो वो कुएं वाला फील जो देता है, दैट इज योर वेल स्टेयरकेस या ओपन नेवल स्टेयरकेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेयरकेस होते हैं, लेकिन ये जो है जनरली आपके मेन स्टेयरकेस है, और भी स्टेयरकेस होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस होता है, बहुत सारे स्टेयरकेस होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट क्या, यानी कि एंगल ऑफ स्टेयरकेस या स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको खेलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि स्टेयरकेस का एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टेयरकेस का एंगल कितना होना चाहिए, इससे पहले भी कुछ चीजें जानना जरूरी है। पहली चीज ये जानना जरूरी है कि आपका राइजर का साइज क्या होना चाहिए, ट्रेड का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपको इन जनरल आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एंगल के साथ खेल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साइज ऑफ राइजर एंड ट्रेड, साइज ऑफ राइजर एंड ट्रेड की बात कर लें। साइज ऑफ राइजर एंड ट्रेड। ठीक है, तो पहली चीज है, मैं बात करूं अगर राइजर की, अच्छा मैं ये जो बोल रहा हूं ये सारा कलते आपका कंसेप्ट जो बता रहा हूं ये रिलेटेड टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, मैं पब्लिक बिल्डिंग नहीं बोल रहा हूं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो राइजर जो होता है, तो राइजर कैसा होता है भाई, तो राइजर होता है आपका, मैं साइड में बना देता हूं, तो राइजर आपका होता है ऐसा। ठीक है, अब समझिएगा कि ये जो राइजर पार्ट है और ये आपका ट्रेड पार्ट है, इसको कैसे आपका साइज जो होता है क्या होता है। तो समझिएगा कि राइजर का मतलब हो कि आप कंफर्टेबली अपना पैर कितना उठा के नॉर्मली चढ़ सकते हैं। ठीक है, कितना कितना चढ़ सकते हैं। देखिए बहुत कम कम आपका कल अगर हाइट रहेगा तो ऐसे धर 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 चढ़ने में भी पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। बहुत ऊंचा रहेगा, बहुत ज्यादा ऊंचा रहेगा तो उसमें भी चलने में प्रॉब्लम होगा। रीजन क्या है कि जैसे गर्ल्स लोग हो गए, लेडीज लोग हो गए जो जनरली साड़ी कल तक कैरी किए हैं, उनको चढ़ने में प्रॉब्लम होगा। और बहुत ज्यादा अगर लंबी सीढ़ी है और उतना ऊंचा ऊंचा चढ़ना पड़ा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो इन जनरल इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, तो ये जो आपकी हाइट होती है ये आपका 150 to 180 mm। ठीक है, कई घरों में देखेंगे कि सर 200 भी लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ऊपर भी डिपेंड करते हैं, अपने मतलब डिजाइनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट एक जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 150 to 180 के बीच में होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल होता है एक पर्सन के लिए। आप 15 सेंटीमीटर का स्केल रख लीजिए और खुद देख लीजिए कि आपका नॉर्मली पैर कितना अच्छे से उठ सकता है। ठीक है, अब कोई बोले कि 300 mm ले लेता हूँ, यानी कि 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर जो आप लेंगे उससे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि 30 सेंटीमीटर पैर उठाना बार बार प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो आपको जो साइज है वो कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, मतलब आपका जो कंफर्ट लेवल है, कंफर्ट जोन है, उसके हिसाब से ही बनता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 150 to 180 mm आप साइज ले सकते हैं। बात करें हम लोग अगर ट्रेड की, तो ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड आप समझिए, ट्रेड का मेन मुद्दा क्या है, मैंने समझाया भी है। ट्रेड का मेन मुद्दा होता है कि उसमें पूरा पैर रखना हमको। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका स्टेयरकेस है और आप आधा ही आधा पैर रख के चढ़ पा रहे हैं, तो इतना पोर्शन आपका पैर स्टेप पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, इतने ही अटक रहा है। ठीक है, और बाकी का पैर जो है मेरा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, तो ऐसे ही मैं चढ़ूंगा तो भैया यहाँ तो दर्द हो जाएगा मेरे को ज्यादातर। ठीक है, और अगर मेरे को रोज ही अप डाउन करना है इस पे, तो मुझे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आपका ट्रेड होता है वो हम लोग डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, एवरेज साइज ऑफ मतलब पैर का जो फुट का होता है उसके अकॉर्डिंग। अब नॉर्मल एक एवरेज साइज की बात की जाए तो वो होता है आपका जनरली 250 mm। ठीक है, तो 250 mm हम लोग स्टेयरकेस का जो आपका ट्रेड है या रन है उसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी ने अगर मतलब 300 किया हो, 400 किया हो, 500 किया हो, वो भैया उसकी दया माया है, उसका कल जिंदगी है, वो जाने, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, 250 200 to 300 इज सफिशिएंट। ठीक है, बट 200 भी नहीं रखना चाहिए। इन जनरल मैं बोलूंगा कि 250 रखें, ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया राइजर और ट्रेड के बीच में आपका जो साइज की बात होगी। लेकिन अब थोड़ा सा और भी चीजें मैं आपको बता दूं, ये बता दूं कि आपका जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात किया था लैंडिंग का, तो लैंडिंग का जो होता है, लैंडिंग का जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो देखिए समझिएगा, लैंडिंग का जो साइज होना चाहिए वो अगर आप
एक घर में बना रहे हैं तो सोच के चलिए कि आप क्या है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आपको जाना है, ठीक है। अब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना है, मतलब हो सकता है कि आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आपको बिस्तर लेके जाना हो, बेड लेके जाना हो, कुछ हेवी सामान लेके जाना हो, तो इन दैट केस आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि इजीली आप उस मटेरियल को या उस ऑब्जेक्ट को इजीली आप कैरी करके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जा सके। तो इसीलिए आपका इन जनरल जो साइज इसका रखें आप 1.2 मीटर आपका ये जो उसका विड्थ होना चाहिए, ठीक है, चौड़ाई जो होना चाहिए 1.2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। एक इन जनरल में बता रहा हूं, कुछ लोग 1 मीटर भी रखे होंगे, कुछ लोग 0.9 भी रखे होंगे, वो जैसा जिसकी मर्जी है, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इतना रखना चाहिए ताकि मैंने रीजन बताया ना कि आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे इजीली कोई भी सामान कैरी कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया लैंडिंग। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो मैं साइड में आपका ड्राइंग बना रहा हूं, समझिएगा। ये आपका स्टेयर केस है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, आपका ये अब थोड़ा सा 3D व्यू बना रहा हूं, ठीक है, ये 3D व्यू बना रहा हूं। ये आपका थोड़ा सा मेरा 3D व्यू बहुत ही खतरनाक है, बट ठीक है। ये आपका ये इस टाइप का कुछ मान लीजिए 3D व्यू बना हुआ है, ठीक है, सीढ़ी चढ़ने का, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब तक हमने लैंडिंग की बात की, ट्रेड की बात की, राइज की बात की, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने छोड़ दिया है, वो छोड़ा नहीं था, मैं साइज के हिसाब से रोका था। तो ये जो होता है यहां से यहां तक, यानी कि जो हम लोग चढ़ते हैं, जो विड्थ होता है, इसको कहते हैं हम लोग विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, क्योंकि ये ही तो होता है जो आपको प्रॉपर जगह देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें विड्थ ऑफ स्टेयरकेस की, विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, तो मैं इसमें भी आपको कहूंगा कि जो आपके जनरल साइज आप प्रोवाइड करें दैट इज 1.2 मीटर का आपको मतलब रखना चाहिए। इससे छोटा डिपेंड करता है, दे सकते हैं, बड़ा भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है, यूटिलिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है, ठीक है, और स्पेस के हिसाब से भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है आपका कि एक स्टेयरकेस का एंगल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, कितने से कितने बीच में होना चाहिए। तो मैं तो आपको एंगल बता दूंगा कहां से कहां तक होना चाहिए, लेकिन उसे मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूं कि स्टैंडर्ड जो एंगल है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग खेलते हैं कि एंगल यानी कि स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। अब स्लोप ऑफ स्टेयरकेस कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। स्लोप या एंगल ऑफ स्टेयरकेस, तो एक स्टैंडर्ड एंगल क्या होना चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग निकाल के देखते हैं कि हमसे वैल्यू कितनी निकल रही है, ये भी हमको देखना जरूरी है, निकालते कैसे ये भी सीखना आपका जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज होगा कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कितना कितना हम लोग राइजर लेंगे और कितना ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो राइजर क्या लेना है और ट्रेड क्या लेना है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भैया राइजर यानी कि आपका हाइट, राइजर जो है आपका मैं ले लेता हूं 180 mm, ठीक है, और ट्रेड जो है आपका वो मैं यूज कर लेता हूं आपका 250 mm, ठीक है, ये यूज कर लेता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं एंगल निकालने का तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है कि tan थीटा इज योर एंगल ऑफ स्टेयरकेस इज इक्वल टू राइजर अपॉन ट्रेड। बट मैं इसे खुद करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे, समझिएगा कैसे। तो चलिए मैं देखता हूं कि मान लीजिए ये आपका स्टेयरकेस मैं आपको यहां बना रहा हूं, ठीक है, छोटा सा पोर्शन बनाता हूं स्टेयरकेस का। ये आपका स्टेयरकेस मैंने बना लिया, ठीक है, ये हो गया स्टेयरकेस। अब बात आती है कि ये जो आपका स्टेयरकेस है, ये आपका स्टेयरकेस है, हमको निकालना क्या है भैया, ये जो आपका एंगल है यही निकालना है ना, ये जो आपका एंगल है इसी एंगल को फाइंड आउट करना है, थीटा। तो बात ये है कि हमको निकालना एंगल यहां का है, बट मैं बात खेल रहा हूं राइजर एंड ट्रेड के बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में। तो कैसे भाई, तो ये भी तो कल समझने वाली बात है कि आया कैसे। तो देखिए एक हम लोगों ने पैरेलल लाइन का एक कंसेप्ट समझा हुआ है स्कूल टाइम में कि मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है और उस पे कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है,
तो इन दैट केस आपका जो है ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, जिसे हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज आपस में इक्वल होते हैं। तो वही कंडीशन हम लोग, यही कंडीशन इसमें मैं अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं बात करूं कि ये जो लाइन है, यानी ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड को मैं अगर इस तरीके से अगर आपका एक्सटेंड कर दूं तो ये आपका पैरेलल टू ये लाइन है, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और मैं इस लाइन को थोड़ा ये नीचे एक्सटेंड कर दूं तो ये वो कॉमन लाइन है या ये वो इंटरसेक्टर है जो ये दोनों ही पैरेलल लाइंस को आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी कि अगर ये थीटा है तो दिस वन विल आल्सो बी थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि इसी फिगर को मैं कर देता हूं थोड़ा सा एनलार्ज, और एनलार्ज करके मैं आपको दिखाता हूं कि ये आपका ट्रेड है, ये आपका ट्रेड है और ये आपका राइजर है, ठीक है। ये आपका ट्रेड है और ये आपका राइजर है, और हम लोग का थीटा निकालना है ये वाला। तो देखिए थीटा निकालना है तो अगर मैं इसमें 10 एंगल लगाऊंगा, एंगल 10 लगाऊंगा तो 10 लगाऊंगा तो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका 10 लगाया तो परपेंडिकुलर आपका राइजर हो गया और बेस जो हो गया ट्रेड हो गया। तो देखिए वही फॉर्मूला आपका यहां पे जनरेट हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू राइजर अपॉन ट्रेड। यानी ये फॉर्मूला कैसा है ये समझ में है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा चीजों को आप कंसेप्चुअली समझिए कि एंगल कैसा है तो ये ऐसा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एंगल हम लोग पुट तो करके देखें कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू, राइजर हमने लिया है 180 और हमने इसे लिया है 250। तो अब इसके बाद हम लोग को इसको निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 180 अपॉन 250 आपका हमने किया, जिसमें हमको थीटा की जो वैल्यू आई वो आपका अप्रोक्सीमेटली हम बोलेंगे 35 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आई, 35.7 आई है। मैं आपको बताया 35.75 एंगल आया है, डिग्री आया है, ठीक है। तो ये आपका एंगल आया है इतना, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया ये तो एंगल आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू 35.75 डिग्री, ठीक है। सॉरी 35, यानी कि अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करेंगे तो 36 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अब इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू की भी बात कर लें तो जनरली आपका जो एक एंगल होता है स्टेयरकेस का वो 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच में ही लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो टोटली बेस्ड ऑन स्टेयरकेस, कैसे स्टेयरकेस होते हैं, कि क्या किस टाइप का होता है, किस मटेरियल से बनता है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या आपके इसके कंपोनेंट्स होते हैं, राइजर एंड ट्रेड के बीच में रिलेशन, स्लोप क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये सारी चीजें आज हमने कवर की। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नया कुछ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड। कोई भी वीडियो देखिए हमारी, कोई भी वीडियो देखिए एंड तक देखिए, पूरा आप एंड तक देखिए, आपको तब नॉलेज कुछ गेन होगा, ठीक है। और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि आपका शेयरिंग है हमारे लिए केयरिंग है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।